सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कार्विन। और जैसा कि टॉपिक चल रहा है रिएक्शन इंटरमीडिएट। सो पहले वीडियो में डिस्कस किया कार्बोकेटायन, दूसरा में फ्री रेडिकल्स। अब ये वीडियो में डिस्कस करेंगे कार्बिन। सो कार्बिन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और फॉर्मेशन कैसे होता है, और देन डिस्कस करेंगे कार्बन के साथ रिएक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कार्बन कुछ न्यूट्रल टाइप का होता है, डाइवेलेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव कार्बन होता है। इसमें जो है स्ट्रक्चर देखें, इसमें क्या होता है, दो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं एंड दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर इसका कुछ इस टाइप का होता है। और ये वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पे sp2 होता है। ओके, और अ, ये सिंगलेट कार्बन होती है, इसको हम बोलते हैं सिंगलेट कार्बन। कार्बन सिंगलेट कार्बन। ओके, तो सिंगलेट कार्बन कैसे होती है वो मैं बताऊंगा। एक होता ट्रिपलेट कार्बन। तो पहले सिंगलेट कार्बन देखते हैं, क्यों इसको सिंगलेट कार्बन क्यों बोलते हैं। उसको बताने से पहले ये कुछ लाइक चलो बता ही देते हैं सिंगलेट कार्बन क्या होते हैं। तो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक अप होता है एक डाउन होता है। ओके, तो अप के लिए प्लस हाफ स्पिन लिखते हैं, माइनस डाउन के लिए माइनस हाफ स्पिन लिखते हैं। तो अगर इनको सम करेंगे तो वो आएगा टोटल एस, जिसको बोलते हैं क्वांटम स्पिन। ओके, तो एस इक्वल टू S1 S2, इन दोनों को सम करेंगे तो जीरो आएगा। ओके, तो जब हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करेंगे 2s+1, तो इसमें अगर s की वैल्यू रखेंगे तो हमको मिलेगा 1। तो ये वो जो 1 आया है, इसी की वजह से इसका नाम दिया गया सिंगलेट। ओके, अब जो दूसरा स्ट्रक्चर है ट्रिपलेट, वो कैसे आया।
इसका स्ट्रक्चर कुछ दूसरा बनेगा। ट्रिपलेट कैसा आएगा, तो वो जो है कुछ स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन जो है कुछ अलग तरीके से हो जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, दोनों अप साइड रहेंगे या डाउन साइड रहेंगे। ओके, सो जैसे ये पी ऑर्बिटल है और इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही रहेगा। तो इसको अगर देखें उसी तरह से, तो दोनों अप स्पिन है, तो अप स्पिन है तो प्लस हाफ इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा कुछ 1। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी जब कैलकुलेट करेंगे 2s+1, तो s की जगह 1 रखेंगे, +1 इज इक्वल टू यू विल गेट 3। ये जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू आती है वो ही इंडिकेट करती है कि ये ट्रिपलेट मॉलिक्यूल है, ट्रिपलेट। ओके, तो आपको समझ में आ गया हाउ टू कैरेक्टराइज सिंगलेट एंड ट्रिपलेट मॉलिक्यूल्स और कार्बन्स। सो ये दिस इज ट्रिपलेट कार्बन है, कार्बन। ओके, अब हम बात करेंगे कि जो कार्बन है ये सिंपलेस्ट, मतलब सिंपलेस्ट कार्बन इसको बोलते हैं। और जो मतलब सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव होता है जिसका नाम है मेथिलीन, सिंपलेस्ट कार्बन मेथिलीन। अदर जो कार्बन्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ मेथिलीन होता है। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन। अभी तक समझ में आ गया कि कार्बन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ट्रिपलेट ये 2 टाइप्स के होते हैं, पहला सिंगलेट, दूसरा ट्रिपलेट। ओके, उसको डिफाइन भी किया कैसे ट्रिपलेट और सिंगलेट कैसे हुआ। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का फॉर्मेशन कैसे होता है। कार्बन, सो कार्बन का फॉर्मेशन भी उसी तरह होता है जैसे फ्री रेडिकल की तरह। वहाँ क्या होता था, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता था। सो यहाँ भी कुछ होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट। जैसे एग्जांपल देखें, और एक चीज और है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है ये प्रिकर्सर के द्वारा बनता है, जो स्मॉल एंड स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। प्रोडक्ट आता है स्मॉल एंड स्टेबल। जो प्रोडक्ट बनता है वो स्मॉल है एंड स्टेबल है। इसका लूज होता है, ये लूज करेगा इस टाइप का मॉलिक्यूल, तो ही हमको कार्बन मिलेगा। बाय लूजिंग स्मॉल एंड स्टेबल
molecules, then we'll get carbene. जैसे देख लें, from diazo compounds, diazo compound से कैसे हम कार्बन प्राप्त कर सकते हैं। So this is diazo compound, and जैसे कि मैं बोला कि होमोलिटिक फ्यूजन बॉन्ड फ्यूजन होगा, तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड का था होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड का होगा, तभी हमको कार्बन मिलेगा ना। दो इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो आएगा कार्बन पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। तो इसका जो कार्बन आएगा कुछ ये आएगा, और जो जिसकी मैं बात कर रहा था, जो साइड प्रोडक्ट आएगा वो N2 आएगा। यहाँ से ये लूज हुआ N2, इसको बोला है स्मॉल एंड स्टेबल। तो ये हमारा कार्बन आ गया। ओके, अब हम बात करेंगे कि ये तो कार्बन आ गया, अब रिएक्शन की बात करेंगे। हमने देख लिया कि स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करते हैं कार्बन को। अब रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन रिएक्शन ऑफ कार्बन। तो देखेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन, साइक्लो एडिशन ऑफ एल्केन, साइक्लो एडिशन ऑफ एल्केन। साइक्लो एडिशन ऑफ एल्केन। साइक्लो एडिशन ऑफ एल्केन। तो इसमें क्या होता है हम कि जैसे नाम से पता है साइक्लो कुछ एडिशन होगा। ओके, रिंग टाइप में कुछ स्ट्रक्चर होगा। तो कुछ यहाँ पे जब कार्बन सिंपलेस्ट कार्बन रिएक्ट करेगी तो ये कुछ ऐसा आएगा, एंड ये कुछ इस टाइप जाएगा। और सो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा और कुछ ये बॉन्ड इस तरह फॉर्म होगा, जिसको बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। और देन हमारा कुछ प्रोडक्ट आएगा, ये साइक्लिक प्रोडक्ट। जैसा कि और एग्जांपल लेते हैं,
यही ये तो जनरल था। एग्जाम्पल लेते हैं एग्जैक्ट। सो यहाँ पे क्या होता है, एजोडाई जो डाई एजो कंपाउंड होता है, वो जो है उसकी प्रेजेंस में प्रेजेंस ऑफ लाइट ये कुछ बनता है, ये कार्बन, पहले कार्बन बनता है एंड देन कार्बन इससे रिएक्ट करता है। तो कार्बन बन गया, अब इसके रिएक्ट करेगा तो आपको कुछ आएगा प्रोडक्ट। ये ये आपका प्रोडक्ट आएगा। तो कुछ इस टाइप का रिएक्शन होता है। सो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन तो सिंपलेस्ट कार्बन डायरेक्ट इससे रिएक्शन हुआ। सो इस टाइप का भी दे सकता है एग्जाम में। अगर इस टाइप का देखता है, डाई एजो कंपाउंड दिया और उसको पहले आप कार्बन में कन्वर्ट कर लें, जैसे ये कन्वर्ट हुआ, फिर इसके साथ रिएक्शन ये स्टेप से स्टार्ट करके ऐसे होगा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कार्बन क्या होता है, स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन एंड रिएक्शन। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो करें। बट आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो। लाइक करेंगे तो मोटिवेशन बनता है, हम लोगों का इंटरेस्ट बनता है और वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।